अब एक चीज पहले तुम पूरा फोकस उस पर रखोगे, तुम्हारा ये निकल जाएगा बाहर, मतलब ये 2-3 हाथ ऊपर चला जाएगा ना, तो इसलिए वो खाली बस तुम्हारा टाइम पास के लिए है, वो केवल टाइम पास के लिए है ना। चलो तो बताओ मुझे क्या पढ़ाया गया था। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हम लोग क्लियर कर लिए थे ना। हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड है पहला, दूसरा भी अनसैचुरेटेड कैमरे में देखो ना। नहीं सर, नहीं सर, वो इधर दोनों का है सर, इधर से ये चौथा वाला सर, वो दोनों सैचुरेटेड है, एक ही बात सैचुरेटेड है। दूसरा नहीं है सैचुरेटेड, नहीं है, नहीं है, अरे फोर्थ और फिफ्थ सैचुरेटेड, फोर्थ और फिफ्थ है सैचुरेटेड, सही है। चलो आपको बताना है कौन सा मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है। इनडायरेक्टली आपको चेक क्या करना है। सैचुरेटेड के केस में मैंने क्या बताया, डेफिनेशन अपने पास है कि कहीं पे भी अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन अपनी वैलेंसी जो है कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, मतलब अपनी वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई कर रहा है सिंगल बॉन्ड से, तो हम लोग बोलेंगे वो सैचुरेटेड है। और इस टाइप के जहां पे नंबर्स लिखा हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन का, उन नंबर्स में हम लोग क्या चेक करेंगे, फॉर्मूला, ठीक है। अगर फॉर्मूले को जिस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर CnH2n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो क्या है, सैचुरेटेड, मतलब एल्केन फैमिली का होगा। अगर CnH2n को फॉलो कर रहा है या फिर CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो कर लिया सबने, चेक किया जाए। चलो फर्स्ट सेकेंड व्हाट अबाउट दिस। अब देखो ध्यान से, जहां पे अपने को पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में जितने भी कॉर्नर्स हैं या एंड पॉइंट जितने हैं, सब पे क्या है, कार्बन एटम, ठीक है। मतलब चेन में हमको कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। अगर स्ट्रक्चर है पर हमको कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कार्बन अपनी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई कर रहा है। बट यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाया गया है केवल, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में ही अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तभी तो बोलते हो अनसैचुरेटेड, अदरवाइज सैचुरेटेड। क्लियर है। तो यहां पे देखो सब सिंगल बॉन्ड है, क्या होगा, सैचुरेटेड। अगला देखो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, क्लियर है ना। नोट करो फटाक से, एग्जांपल में नोट कर लो इसको। कौन सा, ये देखो चेक करो, चेन में कार्बन कार्बन के चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड, कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसा भी हो वो। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया तो वो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, ठीक है।
मतलब पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड अगर आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हो गया। एग्जाम्पल सबका लिखते चलना ना, सबको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिख के आगे बढ़ो। ये कर लो तो फिर एक टॉपिक और बता दें जो 11th का है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं तो हम लोग कंप्लीट भी कर लें इसको। कि ये देखो, ये एल्केन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तुम अगर चेक करोगे तो एल्केन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। फॉर्मूले से नहीं चेक करेंगे, इसीलिए तो इसका स्ट्रक्चर बना दिया था मैंने। ऐसे कॉम्प्लेक्स रहेगा उतना बड़ा स्ट्रक्चर तो वो नहीं बताएंगे। आप बोले कि एल्केन सेटिस्फाई नहीं करेगा, कैसे पता चलेगा कि नहीं कर रहा है? स्ट्रक्चर बॉन्ड देखकर। एल्केन का क्या पता चल रहा है? एल्केन, हम इसको एल्केन कहाँ बोले हैं? आप बोले कि उसको एल्केन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब एल्केन की फैमिली को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा फॉर्मूले को, है ना? फॉर्मूले में रख के चेक कर लो। एच जोड़ लो। फॉर्मूला क्या होना चाहिए था? 8 होना चाहिए था। 8 ना है कितना? फॉर्मूले को सेटिस्फाई किया नहीं, पर हम इसको सैचुरेटेड बोल रहे हैं। एल्केन फैमिली का नहीं है लेकिन इसको सैचुरेटेड बोल रहे हैं, तब प्रॉब्लम आई कि इसका नाम दूसरा होना चाहिए था, है ना? तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड का 2 अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। साइक्लिक कंपाउंड है उसका नाम हम लोग अलग से पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे हम लोग एलिफैटिक और दूसरे को क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। नोट करो इसको नोट कर लो, उसके बाद बता रहे हैं। नहीं कुछ नहीं है अभी, इसको नोट कर लिया, पूरा कर लिया, एग्जांपल सारा ना? ठीक है, अगली हेडिंग लिखो। साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो ना। कंपाउंड बोला जा रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, क्योंकि कार्बन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे डायरेक्ट लिंक है उसका ना। हाँ लिख सकते हो, अपनी सुविधा के लिए तुम लिख सकते हो, बाकी ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? 2 टाइप का, ठीक है। अगर कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफैटिक। और अगर कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो एरोमेटिक। साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, क्लियर है? लिख लो, लिखो एलिफैटिक। साइक्लिक कंपाउंड लिखे हो ना, उसमें सब हेडिंग लिख लो। साइक्लिक कंपाउंड, अब एक तो रिंग हो, कार्बन कार्बन का क्या हो जाए? चेन, रिंग हो, ठीक है। कार्बन कार्बन का चेन जो है वो आपस में कोई भी एंड फ्री नहीं होना चाहिए। जो हम लोग कार्बन कार्बन चेन देख रहे थे ना, उसमें कोई भी एंड जो है वो फ्री नहीं होना चाहिए, एक एंड दूसरे से ज्वाइंट होना चाहिए। तो तुम्हारे मन में आएगा तो ये तो दोनों एंड फ्री हैं, ये तुम्हारे मन में आ रहा होगा ना कि ये दोनों एंड तो फ्री हैं, पर फिर भी इसको साइक्लिक बोल रहे हैं हम लोग। यहां तक साइकिल दिख रहा है ना? तो ये दोनों अलग हैं, ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं। सपोज ये है ना? एक कार्बन को अगर हमको जोड़ना है तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं, यहां पे भी तो कार्बन हो सकता है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। साइक्लिक रिंग तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। उसके अलावा उसके साइड में रिंग में कार्बन है तो कार्बन को तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, हाइड्रोजन निकाल के कुछ भी जोड़ सकते हैं, कोई भी एटम जोड़ सकते हैं, ठीक है। सर वहां पे सर 2 हाइड्रोजन इसलिए क्योंकि वहां पे 4 बॉन्ड बनाना है कार्बन के। यहाँ पे नहीं, ट्रायंगल। कौन सा ये? हाँ, ये हाइड्रोजन हम आपको बनाया हुआ नहीं मिलेगा कहीं भी ना। आपके क्वेश्चन में आपको समझना होगा, वो अंडरस्टूड हो गया, वो अब आपको समझना है
कि अगर कार्बन के पास कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो कार्बन टेट्रावैलेंट तो होगा ही होगा, मतलब 4 बॉन्ड वो बनाएगा ही बनाएगा, वो प्रॉपर्टी है उस कार्बन की, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगर बॉन्ड नहीं बनाया तो हमको क्या करना होगा, हाइड्रोजन से उसका 4 बॉन्ड कंप्लीट करना ही होगा, मतलब 2 बॉन्ड ये हो गया, 2 और बनाना रहेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो नोट करो इसको, क्या लिखे हो, एलिफैटिक लिखो। इसका एक और नाम होता है, या फिर बोलते हैं इसको एलिसाइक्लिक। हाँ हाँ, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो है इसको कुछ करना नहीं है, बस नहीं करना है। साइक्लिक का मतलब समझ में आएगा कि नहीं, रिंग, उसको लिखें लिखवाएं कोई मतलब नहीं है। ये सब वैसे ही एक्स्ट्रा चल रहा है बहुत, वो तो आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा ना। साइक्लिक का मतलब क्या समझ में आ रहा है, साइक्लिक हाइड्रोजन साइकिल होना चाहिए। एक को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एलिफैटिक, दूसरे को क्या बोल रहे हैं, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक। एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक इन दोनों में डिफरेंस होता है। एसाइक्लिक का मतलब साइकिल नहीं है, मतलब ये सब, इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, एसाइक्लिक। और एलिसाइक्लिक का मतलब साइकिल होना चाहिए, मतलब चेन होना चाहिए, एंड पॉइंट फ्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब रिंग होनी चाहिए ना। क्लियर है सबको? चलो, मतलब जो फॉर्मूला आता है वो तो साइक्लिक नहीं होता, जो फॉर्मूले वाला होता है अभी नहीं, अभी के लिए बस आप सारे फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे उसको, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तब आप बोलेंगे कि वो फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। लिख लो इसको थोड़ा सा, लिखो, these are compounds in which carbon satisfied its valency by single bond and form a ring. एग्जाम्पल, तुमको दिख रहा है, कठिन हो जाएगा। साइकिल बनाओ अपने से। एग्जाम्पल में डालें, ठीक है, अगली हेडिंग लिखना, अगली हेडिंग लिखो, फंक्शनल ग्रुप। ये नहीं करेंगे, एरोमेटिक बताएं, बता दे रहा है, लिखना मत। स्पेशल केस, स्पेशल केस है ये भी, अभी इसमें भी कुछ चेंज करना है ना। चेंज ये है कि इन सबको भी बोलोगे, हाँ इन सबको भी बोलोगे, ये स्पेशल केस होता है एरोमेटिक का ना। एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग अगर अल्टरनेट पोजीशन पे, देखो यहाँ पे एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड, एक छोड़ के फिर डबल बॉन्ड है ना, तो जो रिंग है अगर उसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक।
चेन में अगर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। ठीक है, तो रिंग में मतलब एक ज्यादा डबल बॉन्ड होनी चाहिए तभी अल्टरनेट होगा। हाँ, अगर एक सिंगल या कोई सेक्शन रूल है ये, एरोमेटिक के लिए भी रूल है। अगर डबल बॉन्ड लगातार तब ये क्या है? हकल रूल, एक तो रूल है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, ये 3 टाइप के कंपाउंड होता है। तो फिर एरोमेटिक का भी क्लासिफिकेशन होगा ना, बस खाली नाम जानते रहो, बस आगे बढ़ो। फंक्शनल ग्रुप, अगर जो डबल बॉन्ड था वो भी अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना लेता पूरा सब डबल डबल बॉन्ड हेक्सागोनल, जो डबल बॉन्ड को कंटिन्यू रहता पूरा। ये हाँ यस एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों? अल्टरनेट पोजीशन होना चाहिए, ये सब जो नीचे नॉन एरोमेटिक, नीचे फिगर वो तो नहीं होगा। नॉन एरोमेटिक, सब नॉन एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक नहीं, ये होगा, कोई भी डबल बॉन्ड ये इसमें कहीं चेन है? साइकिल तो होना चाहिए ना, तब चलो वो बहुत डीप हो गया, अब थोड़ा और हल्का हो जाओ। फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग लिखो, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अभी हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मतलब हाइड्रोकार्बन जो है वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के फॉर्म में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। तो अगर कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम इस हाइड्रोकार्बन में, मतलब जो कार्बन की चेन थी अपने पास, एटम या ग्रुप ऑफ एटम उस हाइड्रोकार्बन में जुड़ जाए, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन में जुड़ने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है। ठीक है, एग्जांपल से दिखाया जाएगा। और अगर हाइड्रोकार्बन जो है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उसकी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? कंप्लीटली चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फंक्शनल ग्रुप। वो अब कमांड ले रहा है, उस हाइड्रोकार्बन के ऊपर किसका कमांड होगा? उस फंक्शनल ग्रुप का। अब वो चाहेगा उसके अकॉर्डिंग वो केमिकल रिएक्शन देगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है अपने पास, हमने देखा कि हम बोल रहे हैं हाइड्रोकार्बन था, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं? एक हाइड्रोजन को इस ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस कर दिया हमने, हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है, वहां पे क्या ऐड कर दिया हमने? OH। ठीक है, जैसे ही हमने OH ऐड किया, ये क्या हो गया? अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रह गया, अब क्या हो गया है? ये अल्कोहल, मतलब है हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट, ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं? ये जो OH है इसकी प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को अब ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अल्कोहल। ऐसे ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे कोई, ये ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज इसके अकॉर्डिंग चलेंगी। क्लियर है? तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है और रिप्लेस करने के बाद वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? चेंज कर दे रहा है। ठीक है, मतलब उसके फंक्शन को अब वो डिसाइड करेंगे, जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम उस हाइड्रोकार्बन में जुड़ गए ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। लिख लो डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन। an atom or group of atom, an atom or group of atoms or atom or group of atom on which the properties of
compound depends is called as फंक्शनल ग्रुप। एक तो टेबल बना लेना है, एक तरफ लिखना है फंक्शनल ग्रुप, टेबल एक टेबल बनाना है, एक तरफ लिखना है एक में फंक्शनल ग्रुप और एक में लिखना है नेम। ठीक है, आपको 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, OH अल्कोहल, और एक है X आपके फंक्शनल ग्रुप में दिया हुआ है हेलोजन। यहां पे फंक्शनल ग्रुप में दिया है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ वही है X, हेलोजन फैमिली है ना। एल्डिहाइड लिख रहे हैं, अभी लिख पा रहे हैं। ठीक है, इतना पढ़ना है, बाकी और भी होते हैं बहुत सारे, NO2, NH2, NH, ठीक है, ये सब भी हैं बट ये हमको पढ़ना नहीं है। और देखो इसको H को रिप्लेस कर दें किसी कार्बन से, किसी कार्बन चेन से, जैसे इधर कार्बन होगा, मतलब ये जो है किसी कार्बन चेन में जुड़े होंगे ना, ये क्या है, ये बॉन्ड दिखा रहा है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है जो कि बॉन्ड दिखा रहा है किसी चेन में जुड़ेगा ये वाला बॉन्ड। ठीक है ना, तो अब इस चेन में इधर कार्बन है, हम क्या करें, ये H रिप्लेस कर दें कार्बन चेन से अगेन। ठीक है, तो ये हो जाता है ईस्टर, ये भी अलग फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो वो यूज होगा किसमें, जो भी परफ्यूम वगैरह होते हैं ना उन सब में। चलो तो नेम लिख लो, इसका नाम लिखो पहले वाले का, कार्बोक्सिलिक एसिड। चार ही पढ़ा, केवल 6 है। मत लिखना, एक्स्ट्रा है, हमारा मन है, लिखो नहीं मत लिखो, हम बता देंगे कौन कौन सा तुमको पढ़ना है। नाम है इसका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब IUPAC लिखेंगे तो उसका नाम लिखेंगे हम ओइक एसिड, मतलब एंड वर्ड, जो हम लोग जैसे IUPAC में वर्ड यूज करते थे 9th में ना, पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखते थे, उसके एंड में IUM ऐड करते थे। ठीक है, और नेगेटिव वाले का नाम लिखते थे, क्या लिखते थे, IDE, है ना। सेम वही काम करेंगे हम लोग, एंड वर्ड काट के इसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, आपको पहचान करना होगा, जो पेपर में आता है क्वेश्चन ना, वो पहचानने के लिए आता है, इसमें से कौन सा एल्डिहाइड ग्रुप है ना। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन, नाम लिखा है तो उसमें CHO रहेगा तो एल्डिहाइड बोल दोगे। तुमसे नाम अगर पूछेगा, मतलब ढेर सारे ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, मान लो ये सब दिया है, इसमें बताना है कौन सा नाइट्रो ग्रुप है, कौन सा कंपाउंड नाइट्रो ग्रुप कंटेन कर रहा है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो बोलेंगे उसको, तो पहले वाले में NO2 है, नहीं पहचान लोगे। एल्डिहाइड इसको बोलते हैं हम लोग अल, जैसे इसमें ओइक एसिड ऐड करते थे एंड में वर्ड काट के, इसमें क्या ऐड करेंगे, अल। अभी तक हम लोग OH को क्या पढ़ते थे, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पर कार्बन वाले कंपाउंड में इसको क्या पढ़ेंगे,
इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ऑल। हेलोजन है, फ्लोरीन होगा, ठीक है, कहीं फ्लोरीन लगा हुआ है तो हम उसको यूज करेंगे फ्लोरो। फ्लोरो, आइडो और ब्रोमो, मतलब ब्रोमो फिर आइडो। पहले इसको लिखना ब्रोमो फिर आइडो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ना। आगे है नाइट्रो, नेम में क्या बोलेंगे सर? नाइट्रो, कुछ नहीं, वही सेम, जिसमें कुछ नहीं लिखा है वो सेम रहेगा ना। अमोनिया नहीं, एमीन, एमीन। और नेम हो जाएगा अगर ब्रैकेट में वैसे लिखेंगे तो, ठीक है। ये प्रीफिक्स और सफिक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब आ रहे हैं आईयूपीएससी पे, वहां पे हम लोग यूज करेंगे इसको लिखते हैं एमिनो। नाइट्रो, ठीक है। अरे वही तो बताया अभी, 4 बार एक का चीज पूछोगे। इरेज करें? एक क्वेश्चन लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड contain alcohol group, hydroxyl group। या ऑब्लिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। C3H7 है सर। ठीक है, आंसर लिख के नोट कर लो। पहला वाला एल्डिहाइड है, लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक। अगली हेडिंग लिखना, अगला हेडिंग लिखो, होमोलॉगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट ना, फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया क्या है, ठीक है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको कौन डिसाइड करेगा, फंक्शनल ग्रुप। सर ये केमिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक की सर, वो तो फंक्शनल ग्रुप है।
इससे केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पता चल रहा है? अभी आएगा तब बताएंगे। जैसे तो ये खत्म कैसे हो गया? इसके बारे में आपको पहचान है, ये प्रॉपर्टीज तो अभी, केमिकल रिएक्शन तो अभी कराना बाकी है, आपको पहचान दिलाया जा रहा है केवल कि कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। वनस्पति घी नहीं बनाओगे अभी, पेट्रोलियम घी तो बनवा, घी बनाओगे, सोप बनाओगे, वैसलीन बनाओगे, क्या बोल रहा है यहीं पर बनाएंगे। नहीं, यहाँ नहीं, कॉपी बनाएंगे। कॉफी भी कैसे बताएंगे? ए लिखो होमोलॉगस सीरीज। होमो रहने तो जान, कठिन हो गया। होमोलॉगस सीरीज क्या हो गया? हो मतलब एक जैसे ना, अगर एक फैमिली के हैं, ऐसे समझो, अगर एक फैमिली के मेंबर्स हैं तो इनको हम सीरीज, मतलब एक सेट होगा कंपाउंड्स का, ठीक है, मतलब सीरीज होगा, एक कंपाउंड, दो कंपाउंड, तीन कंपाउंड। जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, 3, 9, 12, ऐसे 15 ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ये एक सीरीज है ना, सीरीज है। जिस टाइप की सीरीज आप पढ़े भी होंगे, एपीजीपी। नहीं सर, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन या चेन लेंथ है, ठीक है, वो चेंज हो जाए, बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे होमो। होमो का मतलब क्या है यहाँ पे, सेम। अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है, या फिर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो वो एक फैमिली का होना चाहिए। सेम फैमिली के अगर हैं, जो भी सीरीज हम लिखे हैं, सीरीज में मतलब अपने सेट में जो भी कंपाउंड हम लोग उठाए पड़े हैं, ठीक है, अगर वो सेम फैमिली के हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो जो सीरीज है उसको होमोलॉगस सीरीज। क्लियर है बात? ठीक है ना, लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। अ होमोलॉगस सीरीज, देखो, अ होमोलॉगस सीरीज, a homologous series is a group or family of compounds, a group or family of compounds which contain the same functional group, contain the same functional group, but have different chain length, contain same functional group, but different chain length। जो चेन लेंथ है वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो होनी चाहिए कि हो सकता है? नहीं, होना ही चाहिए। अगर सेम चेन लेंथ का मतलब कंपाउंड ले लोगे, सेम चेन लेंथ है, ठीक है, वो सेम कंपाउंड नहीं रहेगा। ये सेम चेन लेंथ क्या होता है? चेन लेंथ जैसे देखो, यहाँ पे तुम NO2 ग्रुप जोड़े हो, इसमें कितने कार्बन है, हर कॉर्नर पे, मतलब जितने भी कॉर्नर्स हैं सब पे कार्बन है, तो यहाँ पे कितने कार्बन, 4। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3। चेन लेंथ चेंज हो रही है पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, तो इनको हम एक फैमिली में रखेंगे। और सेम फैमिली के हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। सेम फैमिली के हैं तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। वही फैमिली है, एल्केन,
ये सब एल्केन है। ये तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के बाद केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई है। सेम फैमिली होना चाहिए। फैमिली नाइट्रो है, नाइट्रो फैमिली है सब में, ठीक है। क्या लिखे हो? डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखे हो, एग्जाम्पल लिख लो, यही एग्जाम्पल। नोट कर लो। लेंथ इक्वल रहेगा तो सेम कंपाउंड वही तो ही बताया। देखो ये हम चेन लेंथ सेम किए हैं, पर तुम्हारे मन के मुताबिक NO2 ग्रुप इस बार इधर जोड़ दिया। हाँ अरे देखो NO2 ग्रुप, क्या होमोलॉगस सीरीज नहीं समझ में आया है? अच्छा देखो बता रहा हूं, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जो ग्रुप अभी हमने पढ़ा, CHO ग्रुप, COOH ग्रुप, है ना, ये सेम होना चाहिए। जितने भी कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट हैं, अगर उन सब में मान लो हमारे पास 4 कंपाउंड हैं, ठीक है, 4 कंपाउंड का हमने देखो एग्जांपल ले रखा है, 3 कंपाउंड लिया है, एक तो तुम्हारे लिए और ले रहे हम ना। अब देखो इसमें कितने कार्बन है? 1। इसमें कितने कार्बन है? 2। इसमें कितने कार्बन है? 3। इसमें 4 कार्बन। 4 कंपाउंड है, चारों में चेन लेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। पहले वाले में 1 ही कार्बन, दूसरे वाले में 2, 3, 4 ऐसे है। पर फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप सब में क्या है? कॉमन, सेम है ना, ठीक है। इन सबको एक फैमिली में हम रख सकते हैं, ठीक है। इसी जो सीरीज बनी है हमारी, सीरीज बोलो, सेट बोलो, जो भी जो मन करे वो बोल लो, ठीक है, नाम दिया गया है होमोलॉगस सीरीज, ठीक है ना। तो सीरीज में जितने भी कंपाउंड होंगे इस, ठीक है, वो क्या होंगे? सेम होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग होमोलॉगस सीरीज। क्लियर है? एग्जांपल लिख लिया सबने? एक एग्जांपल अपने सुनाना है, सब लोग एक एग्जांपल अपने सुनाएंगे। हाँ, होमोलॉगस सीरीज का एक एग्जांपल अपने से लिखना है। चलो चेक कर रहा हूं ना, कोई भी बना दे। हाँ कुछ भी बना लो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लेके, सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं, कुछ और लो। एक फैमिली हो गई ये पहला होमोलॉगस सीरीज था, ठीक है। आप कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेके दूसरा होमोलॉगस सीरीज बनाइए। पर मतलब क्या बोल रहे हैं? ऐसे लास्ट में कुछ और। हाँ, चेन लेंथ रखो सेम, मतलब चेन लेंथ 1 कार्बन 2 3 4 ऐसे, ठीक है। वहां जो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट कर लो कोई। NH2, ठीक है। तो ये तो एक कंपाउंड हुआ, ऐसे ही चेन लेंथ चेंज करते जाओ और NH2 को उसमें जोड़ते जाओ। OH, ठीक है। CHO, ठीक है। और कोई? कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं जोड़ोगे तब भी वो सही रहेगा, वो भी तो एक फैमिली है, एल्केन फैमिली जिसको बोलते थे। ठीक है। समझ में आ गया ना कि होमोलॉगस सीरीज में क्या होगा भाई? चेन लेंथ चेंज होगी, ठीक है, पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम होगा। तो इन सब की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होंगी। क्लियर है ना? ये नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ो। अगला है आइसोमेरिज्म, ये भी नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ाएंगे। हेडिंग लिखना आइसोमेरिज्म। ओरली बता दे। हाँ? वो हाइपोथेटिकल है, तुम चाहो तो बना सकते हो। एक तो है, एक तो NO2। अच्छा देखो, आइसोमेरिज्म, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, मतलब दो कंपाउंड, हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, क्या है ये। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन, ठीक है। कार्बन यहां पे सिंगल बॉन्ड बनाया है, एक तो हाइड्रोजन, 2 3 हाइड्रोजन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, 1 हाइड्रोजन। यहां पे
ठीक है, एक कंपाउंड मैंने ये लिखा है, दूसरा कंपाउंड 4 कार्बन का ही दूसरा कंपाउंड हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, चेक करो। नंबर दोनों में एटम्स का काउंट करो, हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो दोनों में हाइड्रोजन और कार्बन काउंट करो, दोनों में सेम है। ठीक है, बट ऐसे सोचो कि अगर तुमको इस कार्बन पे तुम्हें किसी दूसरे एटम को, इस हाइड्रोजन को निकालना है, मान लो क्लोरीन को जोड़ना है इस कार्बन पे, ठीक है, और इसको हमने मान लिया ये सेकेंड कार्बन है, मान लेते हैं अभी के लिए कि ये सेकेंड कार्बन है। ठीक है, इधर से फर्स्ट सेकेंड कार्बन इसके पास आ रहे हैं हम लोग, है ना, इसको स्ट्रेट लाइन में भी हम लिख सकते थे बट पता नहीं चलता। ठीक है, तो हम ऐसे लिख दिए हैं ताकि जिग जैग आपको समझ में आ जाए। तो एक हाइड्रोजन ऊपर बना देते हैं, एक को नीचे बना देते हैं। ठीक है, यूज क्या है, आइसोमेरिज्म है क्या, उसका फिजिकल मीनिंग मतलब एक्चुअल मीनिंग हमको समझ में आना चाहिए। तो उसके लिए है ये, इस कार्बन के पास हम लोग क्लोरीन अटैक कराना चाहते हैं, इस पे क्लोरीन को हम जोड़ना चाहते हैं हाइड्रोजन को हटा के। ठीक है, जब हम इस कार्बन के पास आएंगे तो अपने को एक ही पोजीशन मिलेगा अबव द प्लेन, इस प्लेन के ऊपर साइड से हम क्या करेंगे, क्लोरीन को जोड़ देंगे। दिख रहा है सबको? हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, हाइड्रोजन को हटाओगे तब ना, हाइड्रोजन जोड़ दोगे, क्लोरीन भी लगा दोगे तो कितना बॉन्ड बना लिया कार्बन? 5। हाइड्रोजन के ऊपर भी जोड़ दें, इस हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड बनाता है? एक ही ना, हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। चलो इसके पास आओ, सेकेंड कार्बन यही था, इसमें कौन कौन सी पोजीशन है, ये वाला है ना, फैमिली सेम है, एल्केन ही है, लेकिन अच्छा और भी क्या क्या चीजें सेम है, इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। हम ये बोल सकते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिखेंगे वो सेम होगा, पर इसका जो स्ट्रक्चर है या प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट है ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज है, डिफरेंट है। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम लोग किस में पढ़ेंगे, मतलब इनको जो डिफरेंशिएट करेगा। आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना है जिसके बेसिस पे हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है। ठीक है ना, तो अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप कैसे बताए इस चीज को, आप कैसे बता पाए, देख के, मॉलिक्यूल को देख के, क्योंकि एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, हमने क्या किया, उसका केमिकल रिएक्शन कराया, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व की, है ना। तो हमने इस वाले केमिकल कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी देखा तो वो डिफरेंट था, इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखा तो वो डिफरेंट था ना। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड को हम डिफरेंशिएट कर दिए, बोले कि ये दूसरा कंपाउंड है, मतलब एक अलग तरह का कंपाउंड है, ये दूसरा कंपाउंड है। अगर एक ही मिक्सचर में दोनों को मिला दिया जाता, ऐसे सोचिए, अगर दोनों कंपाउंड को एक ही मिक्सचर में मिला दिया जाता, एक ही बीकर में, ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट करने के लिए कोई ना कोई फेनोमेना, कोई ना कोई मेथड यूज करते, वो जो मेथड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या है, एक फेनोमेना है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो ये दोनों के बीच में भी आपस में कुछ रिलेशन होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों तो एल्केन थे। तो इन दोनों का नाम रखा गया क्या, एक दूसरे के, ये हैं आइसोमर्स। ठीक है, तो आइसोमर और आइसोमेरिज्म क्लियर करना कि आइसोमेरिज्म क्या है, एक फेनोमेना है जिससे हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, द फेनोमेना व्हिच डिफरेंशिएट द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और आइसोमर्स क्या है, कंपाउंड्स है, पेयर या पेयर बोल सकते हैं, पेयर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है, बट प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है ना, नोट कर लो, नोट करते चलो। हाँ
डेफिनेशन। हाँ डेफिनेशन, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन लिखो। क्या चीज? पहले डेफिनेशन। नहीं पहले डेफिनेशन लिख लो, एग्जांपल हम लिखाएंगे। डेफिनेशन लिखो। कंपाउंड्स हैविंग, नहीं लिख रहे हो बहुत, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different chemical and physical properties. Compounds having same molecular formula but different chemical and physical properties are called as isomers. And the phenomena is known as isomerism. मेरिज्म लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड स्टीरियो, फर्स्ट क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, आइसोमेरिज्म की सबसे मतलब खास बात जो आप आसानी से समझ सकते हैं, जो उसका नाम होगा वही डिफरेंट होगा। फिर से समझो, स्ट्रक्चरल है इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। स्टीरियो का मतलब है उसका रोटेशन। उसमें हम जैसे कि हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की थी, हम लोग जैसे टिंडल इफेक्ट देखते थे, सोल्यूशन उसके बाद टॉर्च जलाते थे ना, कुछ में पाथ विजिबल होता था, कुछ में विजिबल नहीं होता था, ठीक है। तो हम बोलते थे जिसमें कोलिजन हो रहा है, मतलब पार्टिकल्स का साइज अगर बड़ा बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग बोलते थे उसमें कोलिजन हो रहा है, तो वो पाथ हमको विजिबल होता था। और जिसमें कोलिजन नहीं हो रहा है, लाइट के पार्टिकल्स उससे कोलाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पाथ विजिबल नहीं होता था, नहीं दिखता था हमको, टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता था, ट्रू सोल्यूशन एग्जांपल था अपने पास, ठीक है। तो वही सेम स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, इसमें हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बेसिस पे, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी या उसकी ज्योमेट्रिकल जो फेनोमेना है, मतलब ज्योमेट्री जो है उसके बेसिस पे बात करेंगे ना। तो ये आपको नहीं पढ़ना है, स्टीरियो आपको नहीं पढ़ना है, खाली नाम जानना है कि दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो, ठीक है। इन दोनों के पार्ट होते हैं अलग अलग। स्ट्रक्चरल में क्या कौन कौन से टाइप होते हैं, स्ट्रक्चरल के टाइप हम लिखने जा रहे हैं। चेन आइसोमेरिज्म, हाँ। सेकंड पोजीशन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म,